देखिए, अभी दियर का प्रयोग, सबसे पहले दियर का प्रयोग पढ़ाया गया, फिर उसके बाद में पढ़ाया गया कि दियर के प्रयोग में अगर हम दियर का प्रयोग करते हैं और उस सेंटेंस में नेगेटिव हो तो हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो वो समझ में आया। अब दियर का प्रयोग अगर कर रहे हैं उसमें इंट्रोगेटिव है तब क्या करेंगे, ठीक। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जो हेल्पिंग वर्ब लगना है भैया, ठीक है, यानी टेंस जो हम पहचान करेंगे उसी टेंस के अनुसार तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगना है उस हेल्पिंग वर्ब को मैं दियर से पहले लिख दूंगा, बस ऐसे एक लाइन लिख दीजिए, जो पहले इसको लिख दीजिए, हेल्पिंग, जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है उसे दियर से पहले लिखते हैं, उसे दियर से पहले लिखते हैं, ठीक है। यदि प्रश्नवाचक बीच में हो, यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी, लगभग ये सभी लोग जानते भी हैं, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले ठीक है, तब हेल्पिंग वर्ब तब दियर का प्रयोग। समझ में आया होगा। देखिए एक बार समझ लीजिए इसको, जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, यहां पे हेल्पिंग वर्ब कर लीजिए बी, जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है, जैसे हम उस ट्रांसलेशन में जो अनुवाद करने जा रहे हैं तो दियर का प्रयोग तो करना है हमें, वो तो कंडीशन है क्योंकि कर्ता हमें लास्ट में मिला है, लेकिन अब जो टेंस में मिला है उसके अनुसार तो हमें हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है। तो जो हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करना है मुझे, उसी हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, और टेंस में हमने पढ़ा है कि उस हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिख देते हैं, बस इंट्रोगेटिव तैयार हो जाता है। टेंस में तो पढ़े हैं सभी लोग ना कि हेल्पिंग वर्ब जो प्रयोग होना है उसको क्या करते हैं, कर्ता से पहले लिख देते हैं, और अगर बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब कर्ता लिखे। तो यहां भी मुझे वही कॉन्सेप्ट कि दियर को कर्ता मान लेना है, दियर को कर्ता मानना ही है, और दियर से पहले हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और अगर बीच में होगा तो सबसे पहले हमको उसकी अंग्रेजी लगाना। यहां वही चीज लिखा है कि दियर से पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक, जो हेल्पिंग वर्ब मुझे प्रयोग करना है। सहायक क्रिया वही चीज, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया जो हमें प्रयोग करना है उस अनुवाद में, टेंस में, उसी में क्या करूंगा, दियर से आगे लिख दूंगा। और अगर प्रश्नवाचक शब्द जो आया है वो बीच में, तो हमें उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देना। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। और यदि प्रश्नवाचक शब्द बीच में हो तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले, तब हेल्पिंग वर्ब और तब दियर का प्रयोग करेंगे। ये तो समझ में आया होगा। सूत्र अगर चाहे तो उसी अनुसार बना सकते हैं। मिटा दें इसको, लिख चुके हो। देखिए जैसे सूत्र की अगर चाहे तो सूत्र या कोई दिक्कत नहीं है। पहले WH कब होगा, जब बीच में होगा, समझ रहे हैं। WH मतलब प्रश्नवाचक की अंग्रेजी, और प्रश्नवाचक की अंग्रेजी कब लिखी जाएगी, जब प्रश्नवाचक बीच में हो, और अगर बीच में नहीं होगा तो नहीं लिखी जाएगी। और उसके बाद भैया हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब मुझे वही लगाना है जो है जिस टेंस में वो मिलेगा, जिस टेंस में, क्योंकि इंट्रोगेटिव हर टेंस का पढ़ चुके,
उसके बाद हमें भैया क्या करना है, दियर। क्या लगाना है, दियर। उसके बाद भैया क्या करना है हमको, अगर वर्ब रहता है तो वर्ब का प्रयोग करना है, और वर्ब नहीं है तो नहीं करना है। और तब हमको क्या करना है, सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीट। समझ में आया होगा इसको? हाँ, चलिए। जैसे कह रहा हूं क्या, ठीक है, क्या तो पहले लिखे, हाँ क्या। देखिए इसी में मैंने दोनों सूत्र क्रिएट कर दिया, जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं मैंने दोनों सूत्र इसी में टाइप कर दिया। अगर चाहे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं। कैसे, एक बार इसको लिख लीजिए तो ये बीच वाला हो गया, और एक बार केवल यहां से लिखिए तब वो केवल पहले वाला होगा। नहीं समझ में आया? ठीक, देखिए क्या बाजार में, क्या बाजार में मोहन, क्या बाजार में मोहन होगा, क्या बाजार में मोहन होगा। फिर कह दिया जाए कि पेड़ पर दूसरा लिखे। देखिए इसको तब तक बनाइए तुम लोग, जैसे कह दिया जाए सड़क पर कहां घूम रहे थे, नहीं, सड़क पर कहां घूम रहे थे, करता इसमें नहीं लिखा गया। सड़क पर वह, यहां वह लिख देते हैं, सड़क पर वह कहां घूम रहा था। चलिए यहां बीच में वह लिखा हुआ है, इसको साफ करते हैं। वह बन गया होगा। देखो भैया होगा आ गया तो फ्यूचर टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है ना, फ्यूचर टेंस हो गया। और भैया अब एक चीज देखिए, होगा तो कौन होगा, पीछे से एकदम सटा हुआ मिल गया, यानी पहचान के बगल ही मिल गया है। उसके बाद भैया इंट्रोगेटिव है, फ्यूचर टेंस का सिंपल फ्यूचर, ना तो इंडिफरेंट भी नहीं है, क्योंकि इसमें दादी में कोई क्रिया जुड़ा होगा तब इंडिफरेंट होगा, तो इंडिफरेंट तो नहीं है ना। सिंपल फ्यूचर, केवल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव है, यानी शैल बी या विल बी का प्रयोग करना है, शैल बी या विल बी का प्रयोग करना है। लेकिन भैया मोहन हमको कहां मिला है, हाँ यानी गागी के हा ही के पहले, तो देयर का प्रयोग करना है, ये मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज है कि भैया इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले देयर लिखेंगे शैल या बिल लिखेंगे, तो भैया यहाँ पे मोहन करता है तो बिल ही लगाना है, और बिल कहां लगाया जाएगा, पहले। उसके बाद अब देयर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, देयर। अब भैया बी, बिल भी या शैल भी लगाना है, तो केवल शैल या बिल ही तो बाहर होगा, बी तो अंदर ही रहता है, इंट्रोगेटिव पढ़े होंगे, बी अंदर ही रहता है, तो देयर को करता नहीं माने हैं यहाँ पे, तो इसीलिए हम देयर के पहले बिल लगा दें, तो बिल देयर बी। अब भैया क्या लिखना है हमको, बिल देयर बी मोहन, करता लिखना है, मोहन इन द मार्केट, सही है वो, इन द मार्केट। सभी लोगों को समझ में आया ये चीजें, इंट्रोगेटिव बना लोगे, हाँ वर्ब नहीं है भैया,
Video deh, kok ini ya?